जी कृष्णमूर्ति का वक्तव्य है। उसे आधार करके पूछा है कि कृष्णमूर्ति कहते हैं आई डोंट माइंड व्हाट हैपन्स। कह रहे हैं कि ये वक्तव्य समझ का परिणाम है या समर्पण का। आई डोंट माइंड व्हाट हैपन्स। जो भी हो रहा है मुझे अच्छा बुरा नहीं लगता। जो भी हो रहा है मैं उससे असंपृक्त हूं, ऐसा कह रहे हैं कृष्णमूर्ति। फिर पूछा है कि ये बात समझ से आ रही है या समर्पण से आ रही है। क्यों मान रहे हो कि समझ और समर्पण अलग हैं? अगर वो अलग है तो फिर समझ में समर्पण नहीं होगा और समर्पण में समझ नहीं होगी। तो ऐसी समझ जिसमें समर्पण नहीं है वो तो नासमझी हो गई, और ऐसा समर्पण जिसमें समझ नहीं है वो तो अंधश्रद्धा हो गया। कहाँ जाके समर्पित हो आए? नासमझी में। ये तुमने वही भेद किया है जो सदा से लोगों ने किया है ज्ञान में और भक्ति में। ज्ञान का ताल्लुक जोड़ा है समझ से और भक्ति का ताल्लुक जोड़ा है समर्पण से। तो कुछ वैसा ही प्रश्न पूछ दिया। आई डोंट माइंड व्हाट हैपन्स। मैं घटनाओं से, हैपनिंग्स से अछूता हूं। ये वही वक्तव्य है, ये वही बोध है जिसकी उद्घोषणा उपनिषद करते आए हैं। बोधो अहम प्रकृते परे। बोध मात्र हूं मैं, प्रकृति से परे हूं, प्रकृति से अछूता हूं। क्योंकि जो कुछ भी घटित होता है वो तो घटित प्रकृति में ही होता है। आत्मा कोई घटना नहीं है। आत्मा में कभी कुछ होता नहीं, वहां कोई हैपनिंग नहीं है। इसीलिए तो वहां शांति है। नहीं तो वहां भी उठापटक शुरू हो जाती ना। कुछ हुआ, जब भी कुछ होता है वो तुम्हारी चेतना पर आघात की तरह ही तो होता है। कुछ हुआ, एक आघात होता है कि कुछ हुआ, और दूसरा आघात होता है कि तुम चाहते थे कि कुछ हो और नहीं हुआ। जो सब होती घटनाओं से दूर हो गया, जो कुछ ऐसा हो गया कि उस पर वास्तव में अब अंतर फर्क पड़ता ही नहीं, वो अब निरंतर हो गया, उसे आनंद है। घटनाएं उसके इर्द गिर्द घटती हैं, उसमें नहीं घटती। और वो घटनाओं को
आम मन की अपेक्षा ज़्यादा सफाई से देख पाता है, क्योंकि वो घटनाओं से अब ज़रा दूरी पर है, क्योंकि अब वो घटनाओं से चिपका हुआ या लिप्त नहीं है। कुछ हो रहा है, और धोखा मत खा जाना। वो ये नहीं कह रहा कि मैं सिर्फ होती घटना को देख रहा हूं, हैपनिंग मात्र को देख रहा हूं। हैपनिंग की, घटना की, इवेंट की, प्रसंग प्रकरण की हमारी जो व्याख्या होती है वो बड़ी अधूरी होती है। ये लिया, ये उछला, ये हाथ में आया, ये उठा, ये माथे पर लगा, ये नीचे गया। आपसे पूछूं क्या घटना घटी, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि जो भी घटना घटी उसका ताल्लुक इससे था, इस कपड़े से। आप विषय की बात करेंगे। घटना में ये क्या है? विषय है, ये ऑब्जेक्ट है। आपने अधूरी घटना देखी, ठीक आधी। पूरी घटना में विषय और विषयता, विषय और विषयी दोनों शामिल है ना। तुम सो रहे होते और यही सब कुछ होता तो क्या घटना घटी तुम्हारे लिए? तुम कुछ बोल पाते? तो पूरी घटना क्या है? पूरी घटना ये है कि ये सब कुछ होता रहा, इसका उठना, इसका गिरना, इसका तुम्हारे माथे तक जाना, और तुम इस सब से संबंधित रहे। तुमने उसको अर्थ दिए। इसके साथ साथ कुछ तुम्हारे भीतर भी था जो उठ गया। इसका जब संपर्क हुआ इस देह से तो तुम ही बदल गए। जो विषयता है, जो सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट का, विषय का, घटना का मात्र दृष्टा ही नहीं होता। वो घटना द्वारा, विषय द्वारा निर्धारित भी होता है। जो घटना घट रही है वो घटना को देखने वाले को लगातार परिभाषित, निर्धारित कर रही है और लगातार बदल रही है। द सब्जेक्ट इज अ फंक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर आपने हैपनिंग की, घटना की इतनी ही परिभाषा बताई कि बाहर बाहर जो हो रहा है वो घटना है, तो आपने घटना कितनी देखी? आधी देखी, क्योंकि आपने उसका तो जिक्र ही नहीं किया जो भीतर हो रहा था। बाहर ही बाहर थोड़ी कुछ हुआ, जो बाहर हुआ उसके साथ साथ भीतर भी तो कुछ हुआ, वो पूरी घटना है। जब कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि मुझे घटना से फर्क नहीं पड़ता, अंतर नहीं पड़ता, तो वो कह रहे हैं मुझे पूरी ही घटना से अंतर नहीं पड़ता। वो कह रहे हैं कि जैसे मैं इसको देख रहा हूं वैसे ही मैं इसको देखने वाले को भी देख रहा हूं। क्योंकि इसमें कोई अर्थ नहीं था और घटना थी इसका ऊपर जाना और नीचे आना और मन द्वारा इस उतार चढ़ाव को अर्थ और आशय दे देना। मन के लिए इस घटना में अर्थ ही अर्थ है। मन के लिए ये घटना अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल है। और घटना मीनिंगफुल है, निश्चित रूप से है। जो कुछ हो रहा है अगर वो तुम्हारे संदर्भ में हो रहा है, अगर वो विथ रिस्पेक्ट टू यू है,
तो तुम्हारे लिए उस घटना का अर्थ तो है ही ना। और मन के लिए जो कुछ भी हो रहा होता है वो मन के सापेक्ष होता है, मन के संदर्भ में होता है। तो मन के लिए कभी भी कुछ भी अर्थ निरपेक्ष या अर्थहीन नहीं होता। मन के लिए कभी कुछ हुआ हो, उसका रिश्ता नाता मन से ही होता है। और जिस चीज का वो रिश्ता नाता खुद से ना ढूंढ पाए, उसकी वो हस्ती से ही इनकार कर देता है। दूर कहीं किसी देश में कोई घटना घट रही हो, तुम अखबार में पढ़ो कि वो घटना घटी, हो ही नहीं सकता कि तुम उस घटना का संबंध स्वयं से न जोड़ लो। वास्तव में तुम्हें अखबार में भी वही घटना आकर्षित करेगी जिसका कुछ न कुछ नाता तुमसे निकलता हो। और हर पत्रकार, हर संवाददाता ये बात भली भांति जानता है, इसीलिए खबरें वही छपती हैं जिनका तुम आसानी से स्वयं से संबंध निकाल सको। साफ समझना अप्रभावित रहने का अर्थ, साफ समझना असंप्रक्त रहने का अर्थ। असंप्रक्त मतलब अनरिलेटेड। तुम उससे तो असंप्रक्त हो ही जो कुछ इस काया के बाहर हो रहा है। तुम उससे भी असंप्रक्त हो जो कुछ इस काया के भीतर हो रहा है। तुम विषय से और विषयता से, दोनों से असंप्रक्त हो, क्योंकि ये दोनों एक है, एक ही द्वैत के दो सिरे हैं। ये ज्ञेय वस्तु है और भीतर बैठा है इसका ज्ञाता। ये दोनों एक ही द्वैत के। साक्षी होने का अर्थ होता है मैं इस द्वैत मात्र का साक्षी हूं। मैं ज्ञेय वस्तु का भी साक्षी हूं और इस ज्ञेय वस्तु का जो ज्ञाता है मैं उसका भी साक्षी हूं। कहने वालों ने बात और आगे बढ़ाई है। उन्होंने कहा है मैं ज्ञेय वस्तु का, ज्ञाता का और ज्ञान की इस पूरी प्रक्रिया का साक्षी हूं। तो कहते हैं तुम द्वैत के ही नहीं, तुम त्रैत के साक्षी हो। अगर तुम साक्षित्व का अर्थ बस समझते हो इसका साक्षी हो जाने से, तो तुमने बात समझी नहीं। इसका साक्षी हो जाना इतनी आसान बात है कि उस बात की कोई कीमत नहीं। वास्तव में साक्षी होना पड़ता है स्वयं का। तुम कहो कि इसके उठने गिरने का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये बात बड़ी व्यर्थ है। इससे जुड़े हो कि ना जुड़े हो, तुम मन से तो जुड़े हो ना, और मन सदा विषय की तलाश में रहेगा, तो मन इससे जुड़ा हुआ है। बता रही समझ में? और तुम ये भी नहीं कह सकते कि इसका तुम पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि तुम अगर विषयता हो, तुम अगर विषयी हो, तो विषयी पर तो विषय का असर पड़ेगा ही पड़ेगा। माथे पर अगर पसीना है और मैं यदि देह हूं, तो यह हो नहीं सकता कि पसीने से वस्त्र का संपर्क हो और पसीने पर अंतर न पड़े। तो यदि मैं देह हूं और देह होते हुए भी मैं ये दावा करूं कि मुझ पर विषय का, इस वस्त्र का कोई अंतर नहीं पड़ता, तो मैं झूठ बोल रहा हूं। देह हो तुम यदि, तो तुम पर सर्दी गर्मी का असर तो पड़ेगा ही ना। तुम भौतिकी के नियमों से आगे थोड़े ही निकल गए। होगे बड़े तुम प्रकांड पंडित, बोधि ज्ञानी, कोई ला करके अगर बर्फ रख देगा तो त्वचा पर तो उसका असर पड़ेगा, और कोई ला करके अगर तुमको लौ से जलाएगा तो भी त्वचा पे उसका असर पड़ेगा।
असंपृक्त रहे आने का अर्थ होता है बर्फ का असर देह पर पड़ा, और देह पर निश्चित रूप से पड़ा। हम बेईमानी नहीं कर रहे, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम स्वीकार करते हैं कि बर्फ का असर देह पर पड़ा। हम बस इतना सा कह रहे हैं कि जब देह पर असर पड़ भी रहा था तो भीतर कुछ था जो असंपृक्त था। उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, उसके बारे में लंबी चौड़ी धारणाएं नहीं, दावे नहीं, उसके बारे में बस इतना ही कह सकते हैं कि हम वहां थे जहां असर पड़ के भी नहीं पड़ता, और वहां रहने में आनंद था, क्योंकि हमने वहां भी रह करके देखा है जहां असर पड़ता है कि देह पर कुछ हुआ नहीं और हम बिलबिला उठे, देह पर कुछ हुआ नहीं और मनोदशा पूरी बदल गई। हमने वहां रह करके देखा है, खूब देखा है, कष्ट पाया है, भटके हैं। तो अब हमें उस जगह की कीमत मालूम है जहां तक न बर्फ पहुंचती है न आग। बड़ा आनंद है वहां, बड़ी मस्ती, बड़ा सुकून और बड़ी सुरक्षा, क्योंकि वहां कोई पहुंचता नहीं। जानने वालों ने समझाया है कि वहां तो मौत भी नहीं पहुंचती, ऐसी सुरक्षा है वहां। अब चूक कहां होती है भी समझना। साक्षी तुम हुए नहीं, अभी तुम बने बैठे हो मन ही। यह हालत होती है अधिकांश जनों की, उनकी भी जो अध्यात्म के पथ पर चल रहे होते हैं। साक्षित्व तो उनके लिए मात्र एक धारणा होती है, एक सिद्धांत, एक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन बड़ा आकर्षक कॉन्सेप्ट होता है और बड़े गर्व का अनुभव होता है अपने आप को तुरंत ही साक्षी घोषित कर देने में। तो वो है तो मन से ही जुड़े हुए, और अपने आप को क्या कह रहे हैं? साक्षी। अब झूठ बोलना पड़ेगा। अब तुम पर असर पड़ रहा है, लेकिन तुम कहे जा रहे हो कि मुझ पर असर नहीं पड़ रहा है। तुमको अपने ही प्रति अंधा हो जाना पड़ेगा, तुम्हें अपनी ही दशा से मुंह मोड़ लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपनी दशा की ओर देखोगे ईमानदारी से तो यही दिखाई देगा कि तुम्हारी दशा तो निरंतर प्रभावित हो रही है। तो तुम कहोगे नहीं, मुझ पे कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। ऐसा मत कर बैठना। है तो मन, और बाहर जितनी घटनाएं चल रही हैं उनको देख के कह रहे हैं आई डोंट माइंड व्हाट हैपेंस, आई डोंट माइंड व्हाट हैपेंस, आई डोंट माइंड व्हाट हैपेंस। ये चैतन्य मन कह रहा है, ये मन की सतह कह रही है, ये मन का वो हिस्सा कह रहा है जिसको तुमने अभी पढ़ पढ़ के संस्कारित किया है, और मन की गहराइयों में दर्द बैठा है, दुख बैठा है, और उस पर बोझ पड़ता ही जा रहा है सारे प्रभावों का। अब तुम्हारी बड़ी विचित्र हालत है। ऊपर ऊपर से तुम दावा कर रहे हो कि मैं असंपृक्त हूं, मुझ पर कोई असर पड़ता नहीं, और जितना असर पड़ रहा है वो भीतर भीतर संग्रहित हो रहा है। फिर विस्फोट होता है, फिर अचानक एक बिंदु पर तुम पहुंच कर पाते हो कि कड़कड़ा कर टूट गए। बोले जा रहे थे आई डोंट माइंड व्हाट हैपेंस, और एक दिन अचानक पागल हो गए, घोषित किया गया कि मनोरोगी हो गए हो, या एक दिन अचानक फट पड़े,
बोले झूठी हैं सब किताबें, उठा के फेंको, झूठे हैं ये सब बताने वाले, कस्में वादे प्यार वफा। अरे ये सब बातें में क्या रखा है? साक्षी इत्यादि कुछ होता नहीं। हम इतने दिनों तक साक्षी थे, हमें क्या मिला? और हम कसम से बता रहे हैं, ठीक 1.25 साल हम साक्षी रहे हैं, एक एक दिन गिनते थे। अब 1.25 साल साक्षी रहने के बाद पाए कुछ नहीं, और दर्द ही दर्द भर आया है। और कोई पूछेगा कैसे साक्षी रहे आप? बोले हम साक्षी थे ना, हम रोज बोला करते थे आई डोंट माइंड व्हाट हैपेंस। जैसे कि कोई जिद्दी आदमी हो, उसको तुम चांटा मारो, बहुत जोर की लगी, और तुमसे बोल रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो तुम एक और लगाते हो, फिर बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो एक और लगता है। अंततः होता यही है कि वो बेहोश होकर गिर जाता है, क्योंकि झूठ बोल रहा है। अकड़ की बात है, जो तुम बोल रहे हो उसमें यथार्थता नहीं है। तुम्हें फर्क तो पड़ ही रहा है, लेकिन तुम सिद्धांतवश, गर्ववश अपने आप को ही धोखा दिए जा रहे हो। यह चूक मत कर देना। साफ साफ मानो, हां फर्क पड़ता है। किसे फर्क पड़ता है? जिसे पड़ना चाहिए। थप्पड़ लगा तो गाल को फर्क पड़ा भाई, निश्चित रूप से पड़ा। थप्पड़ लगा, गाल को फर्क पड़ा। गाल को फर्क पड़ा तो मन भी हिला डुला। और हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम साफ स्वीकार करेंगे कि इनको तो अंतर पड़ता है। हां, हम कहीं ऐसी जगह हैं जहां हमें अंतर नहीं पड़ता। गाल को तो बहुत जोर का दर्द हुआ। The cheek does mind what happens. The mind also minds what happens. I don't mind what happens. इस I के बारे में बहुत सतर्क रहना। ये किस I की बात हो रही? तुम्हारे लिए नहीं कहा जा रहा है कि तुम बोलना शुरू कर दो I don't mind what happens. कृष्णमूर्ति के वक्तव्यों के साथ ये बड़ा खतरा है। उन्होंने कई बार कहा कि तुम खुद जान सकते हो, खुद समझ सकते हो। बुद्ध समान वक्तव्य था उनका, बी योर ओन लाइट। और लोग समझते हैं हमसे ही तो कहा ये बी योर ओन लाइट, तुमसे नहीं कहा। भूलना नहीं कि तुम एक नहीं दो हो, और दो इसलिए नहीं हो कि ये विधि का विधान है। दो तुम इसलिए हो क्योंकि तुमने स्वयं ही अपने आप को दो बना रखा है। होना तो एक ही चाहिए, सत्यता तो एक में ही है, पर तुमने अपने आप को दो बना रखा है। इन दो में से जो तुम अभी बने बैठे हो उसको नहीं कहा गया है कि बी योर ओन लाइट, और ना उसको कहा गया है आई डोंट माइंड व्हाट हैपेंस। इस वक्तव्य में आई से आशय शुद्ध आत्मा से है। मात्र वो निरंजन होती है, मात्र वो निर्विकार होती है, मात्र वो अचल और अटल होती है। तुम थोड़े ही अचल अटल हो, तुम तो लगातार हिलते डुलते ही रहते हो। अब हिल डुल लगातार रहे हो, दुनिया भर से प्रभावित रहते हो। और कृष्णमूर्ति की बात पढ़ी और दोहरानी शुरू कर दी कि आई डोंट माइंड व्हाट हैपेंस, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम तो पहले यह स्वीकार करो कि अभी तो मैं वो बना बैठा हूं हु डज माइंड व्हाट हैपेंस। अभी तो मैं वो हूं जिस पर हर छोटी छोटी बात का प्रभाव पड़ता है।
मौसम भी बदल जाए तो हम बदल जाते हैं, अभी तो हमारी हालत ऐसी है। पड़ोस का एक छोटा सा बच्चा भी आकर के हमें कुछ कह जाए तो हम पर फर्क पड़ जाता है, अभी तो हमारी हालत ऐसी है। तुम तो पहले ये स्वीकार करो, उसी बात में विनम्रता है, उसी बात में सच्चाई है। तुम जल्दी से चने के झाड़ पर मत चढ़ जाना। आत्मा का जो उद्घोष है उसको अगर अहंकार हथिया ले तो बड़ी दुर्घटना हो जाती है। विशुद्ध आत्मा मात्र को यह कहने का हक है, आई डोंट माइंड वॉट हैपेंस। तुम मत कहने लग जाना। तुमको तो सलाह दे रहा हूं कि पहले विनम्रता पूर्वक और ईमानदारी पूर्वक अपने जीवन को देखो और कहो, आई डू माइंड वॉट हैपेंस एंड इट्स अ सॉरी स्टेट। हां, मुझ पर छोटी छोटी बातों का फर्क पड़ता है और इसी कारण तो मैं दुख में हूं। जब पहले तुम अपनी वर्तमान स्थिति को ईमानदारी से स्वीकारोगे तब तुम उस स्थिति के पार जा पाओगे। अध्यात्म का अर्थ यह नहीं होता कि पी तो रखी है शराब और नशे में ही रहने का पूरा इरादा भी है और उद्घोष कर रहे हो बोधोहम बोधोहम, मैं बोध मात्र हूं, मैं बोध मात्र हूं। ये छल है, ये प्रवंचना है, ये नौटंकी है, ये अध्यात्म नहीं है। जब बोध मात्र हो जाओ तब कहना कि बोध मात्र हूं मैं। अभी हालत देखो अपनी, तुम बोध मात्र हो। और अक्सर जो सबसे ज्यादा नशे में होते हैं उन्हें ही सबसे ज्यादा चस्का चढ़ता है कहने का बोधो अहम, क्योंकि उन्हें साबित करना है कि वो नशे में नहीं है। तो उनके लिए ही ज्यादा अनिवार्यता है कि कहें बोधो अहम। ठीक इसी तरीके से जो साक्षी दूर दूर तक नहीं होते, जो पूरे तरीके से तन मन से लिप्त हैं, उनके मुंह से ही तुम ज्यादा सुनोगे कि हम तो साक्षी मात्र हैं, आई डोंट माइंड व्हाट हैपेंस। कृष्णमूर्ति कहें तो कृष्णमूर्ति को शोभा देता है, उनकी पात्रता थी कहने की। तुम कहो तो छोटे मुंह बड़ी बात और बात झूठी है। तुम तो यही कहो, आई डू माइंड व्हाट हैपेंस। ये कहते 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 कि हां मुझ पर फर्क पड़ता है, हां मुझ पर फर्क पड़ता है, और रोज देख रहा हूं कि मुझ पर फर्क पड़ता है, ये कहते 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 एक दिन वो भी आएगा जब तुम्हें दिखाई देगा कि तुम पर किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। तब कह लेना, आई डोंट माइंड व्हाट हैपेंस। लेकिन मजे की बात यह है कि उस दिन ऐसा कोई दावा करने में तुम्हारी रुचि बचेगी नहीं। किसको सुनाना है दावा? दूसरे को दावा सुना करके जो सुख मिलता था, हम तो अब उस सुख के भी साक्षी हो चले। हमें तो अब कोई सुख भी नहीं मिलता। मन को सुख मिलता है, मन सुख लेता रहे। हम काहे को दावा करें? हम काहे को इस खेल में पड़े? जब मन साफ होता है तब साक्षी भाव में उतरना आसान होता है, लेकिन जब साक्षी हम बन जाते हैं तो मन के विषयों के कारण फर्क नहीं पड़ता साक्षी भाव पर। तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि मन को पहले साफ होना चाहिए? हिमांश, साक्षी तो कोई भाव नहीं होता। साक्षी भाव अपने आप में शब्द ही गलत है।
समस्त भावों का साक्षी हुआ जाता है। तुमने साक्षित्व को ही भाव बना दिया। आत्मा कोई तुम्हारी भावना है? भावनाएं तो उठती हैं और गिरती हैं, साक्षी भी उठता है और गिरता है उनके साथ। तो तुम कहां से ये शब्द पकड़ लाए, साक्षी भाव? अष्टवक्र गीता में कहा। अष्टावक्र साक्षी भाव कभी ना कहेंगे, अनुवाद पढ़ा होगा। साक्षी साक्षी है और भाव सब भाव हैं। कोई कहे कि मैं देह भाव रखता हूं, ठीक, क्योंकि भावना का संबंध देह से है। पर कोई कहे मैं साक्षी भाव रखता हूं, तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई। साक्षी का मतलब तो देखना। समस्त भावों का साक्षी हुआ जाता है। साक्षी तो कोई भावना नहीं होती, लेकिन ये सब मन के तरीके हैं कि मैं लिप्त रहूं भावनाओं में ही और साथ ही साथ श्रेय भी पालूं साक्षी होने का, तो मैं कहूंगा साक्षी भाव। ये ऐसी ही बात है कि तुम कहो परमात्मा भाव। ये ऐसी ही बात है जैसे तुम कहो अभाव का भाव। साक्षी तो एक अभाव है, उसमें भाव कहां से आ गया?